Welcome to the second part of the solid state. आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, किस प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, यूनिट सेल क्या है और क्यूबिक सिस्टम किस किस प्रकार के होते हैं और उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कैसी होती है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करें कि सॉलिड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो तरीकों में। एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड और एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेसिकली इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड कंसेप्ट से। तो अमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, देखिए एक सॉलिड बना होता है या तो एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से। तो यहां पे बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, अगर थ्रू आउट द क्रिस्टल उनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट है, बिल्कुल प्रॉपरली सलीके से फिट हैं, तो वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर थ्रू आउट द क्रिस्टल वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो ये कहलाएगा अमॉर्फस सॉलिड। और अगर प्रॉपर अरेंजमेंट है तो इसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं, और अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो इसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि अमॉर्फस के इररेगुलर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प एज्ड टूल से कट करेंगे तो स्मूथ सरफेसेस मिलेंगी, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में रफ सरफेसेस मिलेंगी। और एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वो है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब ये चीज बहुत स्पेशल है, इससे रिलेटेड एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है जो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या है। अगर किसी सॉलिड में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए या उसकी कंडक्टिविटी को देख लें, अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यूज अलग अलग आए, तब वो कहलाएगा एनाइसोट्रॉपिक। और अगर वो सिमिलर आती है तो वो कहलाएगा आइसोट्रॉपिक। तो इसका विशेष यहां पे ध्यान रखा जाए। फिर डेफिनेशंस आ सकती हैं दो। स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब है कि किसी क्रिस्टल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट कैसी है। यानी कि अगर हम उसे इमेजिन करें कि स्पेस में क्रिस्टल को इमेजिन करें तो उसके पार्टिकल्स कहां कहां मौजूद हैं, तो वो होता है स्पेस लैटिस। और एक पूरा क्रिस्टल बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है जो बार बार जुड़ के पूरा क्रिस्टल बनाती है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको ऐसे मान लें कि एक बड़ी सी दीवार है, मोटी सी दीवार, और उसमें खूब सारी ईंटें लगी हैं, तो वो एक पूरा क्रिस्टल मान लें तो उसकी हर ईंट जो जुड़ जुड़ के पूरा दीवार को बना रही है, दैट विल बी कॉल्ड अ यूनिट सेल। तीन तरीके के बेसिक यूनिट सेल्स माने गए हैं। एक होते हैं सिंपल या प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव क्यूब या सिंपल क्यूब वो होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, जहां पे कॉर्नर्स के अलावा इसके पूरे सेंटर में भी एक अलग से कांस्टेंट पार्टिकल पाया जाएगा। और एक होता है फेस सेंटर्ड, जहां पे कॉर्नर्स के अलावा उसके हर फेस पे, कुल मिला के एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे भी पार्टिकल पाया जाएगा। तो ये तीन प्रकार के बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं। बोर्ड आपसे इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं इसकी जानकारी पूछ सकता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सिंपल क्यूब में 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम पाया जाता है। तो कुल मिला के 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 एटम, दैट बिकम्स इक्वल टू 1। तो कुल मिला के सिंपल क्यूब में एक एटम या एक स्फीयर पाया जाता है। बात बॉडी सेंटर्ड क्यूब की करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 एटम, तो एक तो ये हो गया, और एक पूरा एटम सेंटर में पाया जाता है, तो 1 + 1 बिकम्स 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में टोटल स्फीयर्स या एटम्स की संख्या 2 होती है। फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब में भी हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम, तो कुल मिला के 1, और 6 फेसेस पे हाफ हाफ एटम के हिसाब से, हाफ एटम इंटू 6 फेसेस 3, तो 3 + 1 बिकम्स 4। तो ये यहां पे इसमें 4 स्फीयर्स या 4 एटम्स पाए जाते हैं। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में सीबीएसई में बहुत
कॉमन है। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब किसकी जब सबसे ज्यादा अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी मानी गई है, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब या फेस सेंटर। तो सबसे पहले हम यहाँ सिंपल क्यूब की बात करते हैं। तो सिंपल क्यूब में अगर हम यहाँ डायग्राम देखें तो एक हमने क्यूब दिखाया है जिसमें ए बी एक एज लेंथ ले ली और एज लेंथ जो है उसकी जो वैल्यू है वो है ए और रेडियस जो स्फीयर का है वो है आर। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो स्फीयर्स जब आपस में टच कर रहे हैं तो एक एज लेंथ में दो रेडियस आ रहे हैं, तो एज लेंथ ए बिकम्स इक्वल टू 2r। तो ए बी जो कि एक लेंथ है, एज लेंथ है, वो इट बिकम्स इक्वल टू ए और ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 2r। अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो एज लेंथ बिकम्स इक्वल टू 2r और रेडियस बिकम्स एज लेंथ बाई 2। ये अगर आपको सिंपल क्यूब दिया जाए और एज लेंथ दे दे, रेडियस पूछ लें या रेडियस दे के एज लेंथ पूछ लें तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हम देखते हैं कि सिंपल क्यूब में स्फीयर्स कितने होते हैं। तो अभी हमने पहले पढ़ा पिछले स्लाइड्स में कि सिंपल क्यूब में 1 स्फीयर होता है या 1 एटम होता है, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब और पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा साइड क्यूब और इसकी एज लेंथ कितनी है ए, तो ए क्यूब। तो अगर हम उसको आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाता है 8r क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं कि एटम्स, टोटल एटम्स जो उसके अंदर हैं वो कितनी जगह ले रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो यहाँ पे एक क्यूब था, एक एटम था, एक स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम हमने ऊपर रखा 4/3 पाई आर क्यूब और टोटल वॉल्यूम क्यूब का 8r क्यूब है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो है 52.4। तो फिर से समझने की कोशिश करें। एज लेंथ हमें मालूम है a है, रेडियस स्फीयर का या एटम का r और एक एज लेंथ a में 2r यानी कि 2 रेडियस आते हैं। तो एज लेंथ पता हो तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस पता हो तो एज लेंथ निकाल लेंगे। अब एक सिंपल क्यूब में एक ही एटम आता है तो एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो वॉल्यूम रखेंगे ऊपर और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि 8r क्यूब है वो नीचे रखेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी 52.4%। सेकंड है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। यहां पे भी एज लेंथ ए ही मानेंगे, रेडियस स्फीयर का r मानेंगे, लेकिन यहां पे मैंने कुछ डायगोनल्स बनाए हैं। देखिए अगर आप डायग्राम पहला देखते हैं तो उसमें ए और डी जो कि हमने सेंटर में जो एक पूरा स्फीयर है उसको टच करते हुए डायगोनल खींचा है और ए और सी का फेस पे डायगोनल खींचा है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं। यहां जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और दोनों ही एज लेंथ है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया हमने, तो इससे ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर। अब अगर हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखें ए सी डी, तो यहां ए डी हाइपोटेन्यूज है और ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर के आगे लिखेंगे ए सी स्क्वायर क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 2a स्क्वायर और सी डी अगेन एज लेंथ है तो प्लस ए स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3a स्क्वायर और एडी हो जाएगा √3 इंटू ए। तो यहां पे दूसरा डायग्राम देखिए तो उसमें भी डायगोनल एडी में हमने देखिए दिखाया है कि 2r तो कोने वाले एटम से आए, 2 रेडियस, और एक बीच में पूरा एटम है वहां से भी 2r मिलेंगे रेडियस मतलब। तो कुल मिला के ये जो डायगोनल ए डी है इसमें 4 रेडियस आते हैं। तो एक इक्वेशन के जरिए एडी हमने प्रूव किया √3 इंटू ए और दूसरी इक्वेशन के जरिए हमने प्रूव किया एडी इज इक्वल टू 4r। तो ये दो इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो फिर से हमें अगर एज लेंथ मालूम हो तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस मालूम हो तो एज लेंथ निकाल लेंगे। किसमें? बॉडी सेंटर्ड क्यूब में। यहां पे आगे का सिस्टम फिर वही है कि अब यहां पे क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 2 स्फीयर्स होते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स निकाल लिया हमने
2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि 8/3 पाई आर क्यूब है। और सिमिलरली क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। और जैसे आप वैल्यूज रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा करीबन 68%, जो कि सिंपल क्यूब से ज्यादा है। थर्ड है पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूब। अगेन यूनिट सेल, एज लेंथ ए, रेडियस आर। यहां एक ही डायगोनल है जो एक फेस पे खींचा गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ही लिया हमने, ए बी सी, जो कि पिछले बार भी लिया था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो फिर से आप देख सकते हो एज लेंथ के बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बिकम्स 2a स्क्वायर, तो ए सी हो जाएगा √2a। और फिर दूसरे डायग्राम में आप फेस को देखें, फेस में हालांकि सेंटर पे आधा ही एटम आता है स्फीयर, लेकिन स्फीयर तो आधा भी 2 रेडियस कंटेन करता है। तो 2 रेडियस कोनों से मिले और एक रेडियस, पूरा 2 रेडियस मिले सेंटर से, तो टोटल ए और सी डायगोनल जो खींचा है हमने उसमें भी 4 रेडियस आते हैं। तो एक इक्वेशन से हमने प्रूव किया AC इज इक्वल टू √2 इंटू ए, और दूसरे इक्वेशन से प्रूव हुआ AC इज इक्वल टू 4r। अगेन हमें एज लेंथ और रेडियस इन दोनों का एक इक्वेशन मिल गया है। अगर एज लेंथ मालूम हो तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस मालूम हो तो एज लेंथ निकाल लेंगे। बाकी आगे का काम फिर वही है। यहां पे फेस सेंटर्ड क्यूब में 4 स्फीयर्स होते हैं, तो 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 16/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम का क्यूब का भी पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, और पूरा वॉल्यूम जब क्यूब का निकलेगा तो फिर वही लास्ट स्टेप है, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे रखेंगे, इंटू 100। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी करीबन 74% आएगी, जो सबसे ज्यादा है, और इसको प्रूव करना आपको आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ पार्ट 2 ऑफ सॉलिड स्टेट आज खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम इसके और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स हैं डेंसिटी के बेस पे, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो कीप अवेटेड फॉर द टाइम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।